तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन साहित्यिक हिंदी का परिचयात्मक निबंध। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। एक महापुरुष की जीवनी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निबंध। देखिए इस निबंध के अन्य शीर्षक क्या क्या हैं या फिर आ सकता है आप किस प्रकार से आपको निबंध पूछ सकता है। तो पूछेगा आपको निबंध की एक महापुरुष की जीवनी लिखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, या फिर मेरे प्रिय राजनेता, तो आप महात्मा गांधी पर निबंध लिख सकते हैं। और फिर या मेरा आदर्श पुरुष, तो इस पर भी आप महात्मा गांधी पर निबंध लिख सकते हैं। या फिर महात्मा गांधी की प्रासंगिकता, तो इस पर भी आप महात्मा गांधी का निबंध लिख सकते हैं। तो देखिए प्रमुख विचार बिंदु क्या क्या है। नंबर एक हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग जीवन वृत्त, तीसरा हेडिंग गांधी जी के सिद्धांत, चौथा हेडिंग हमारा है अहिंसा, पांचवा है व्यक्तिगत एवं सामाजिक अहिंसा, छठवां है राजनीति में अहिंसा, आठवां है शिक्षा संबंधी सिद्धांत और नौवां है राष्ट्रभाषा के प्रबल पोषक। और फिर देखिए 10वां हेडिंग हमारा क्या है कुटीर उद्योगों पर बल, 11वां हेडिंग है प्रेरणादायक गुण और 12वां है उपसंहार। तो देखिए नंबर एक हेडिंग प्रस्तावना, हमारा प्रस्तावना में देखिए हमें क्या क्या लिखना होता है। देखिए मानव जीवन एक रहस्य है, इसके रहस्य अनेक बार मनुष्य को उस मोड़ पर ला खड़ा करते हैं जहां पर किंकर किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में होता है, उसे कुछ सूझता ही नहीं। ऐसी स्थिति में महाजनों एन गतः सापंथा के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। जीवन की ऐसी उलझनों से सुलझने के लिए जिस महापुरुष ने सर्वाधिक प्रभावित किया उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये गांधी जी का पूरा नाम है। यही मेरे आदर्श पुरुष हैं। इनके ब्रह्म व आंतरिक व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए महाकवि पंत जी लिखते हैं। देखिए पंत जी ने क्या लिखा है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, मतलब न तुम में दुबले पतले थे, न तुम में मांस है, न तुम में रक्त है। हे अस्थि शेष, सिर्फ अस्थियां ही है। तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्म केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। अब आगे देखिए, यद्यपि कहने का क्या मतलब है, यद्यपि बाह्य रूप से देखने में गांधी जी अस्थियों का ढांचा मात्र लगते थे, किंतु उनमें आत्मिक बल अमिट था। वस्तुतः राजनीति जैसे स्थूल और भौतिकवादी क्षेत्र में उन्होंने आत्मा की आवाजों पर बल दिया, नैतिकता का प्रतिपादन किया तथा साध्य के साथ साधन की शुद्धता को भी आवश्यक आवश्यक ठहराया। विश्व राजनीति को यह उनका विशिष्ट योगदान था, जिससे प्रेरणा लेकर कई पराधीन देशों में स्वातंत्र आंदोलन चलाए गए और स्वतंत्रता प्राप्ति की गई। आगे देखिए अगला हेडिंग हमारा जीवन वृत्ति। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी तथा माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। 7 वर्ष की अवस्था में मोहनदास गांधी एक गुजराती पाठशाला में पढ़ने गए। बाद में अंग्रेजी स्कूल में भर्ती हुए, जहां से उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इंट्रेंस की परीक्षा पास करने के उपरांत ये विलायत चले गए। आगे देखिए, भारत लौटने पर गांधी जी ने पहले राजकोट और फिर बम्बई में वकालत शुरू की। उन्हें सेठ अब्दुल्ला फर्म के एक हिस्सेदार के मुकदमे को लेकर दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां पग पग पर रंगभेद नीति के फलस्वरूप भारतीयों का अपमान देखकर तथा स्वयं अपने बीते कठोर अनुभवों के आधार पर उन्होंने रंगभेद नीति को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। क्या किया, जब गांधी जी को किसी केस के सिलसिले में कहाँ पर जाना पड़ा, कहाँ पर उन्हें भारत से जब वो पढ़ाई करके भारत में लौटे गांधी जी, तो राजकोट और बम्बई में क्या किया उन्होंने, राजकोट जो मुंबई में वहाँ पर वकालत शुरू किया और उन्हें सेठ अब्दुल्ला फर्म के हिस्सेदारी में एक मुकदमा मिला जिसमें उन्हें लड़ना था। वहाँ पर उन्हें क्या किया, उस मुकदमे के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ पर पग पकड़ यानी जगह जगह पर रंग भेद और फिर जाति भेद, सबके वहाँ पर क्या थे, भेद थे। जैसे कि गोरे काले का भेद, इस प्रकार से गरीब अमीर का भेद। तो यहाँ पर जो गांधी जी का अपमान हुआ वो सब देखकर उन्होंने क्या किया कि रंग भेद नीति को उखाड़ फेंकेंगे।
इसे मिटा देंगे। आगे देखिए, प्रियोटो प्रिटोरिया में भारतीयों की पहली सभा में गांधी जी ने भाषण दिया और यहीं से इनके सार्वजनिक जीवन का आरंभ हुआ। सन 1896 ईस्वी में गांधी जी भारत आए और सपरिवार पुनः अफ्रीका लौट गए। लौटने पर उन्हें गोरों का विशेष विरोध सहना पड़ा, परंतु गांधी जी ने साहस न छोड़ा और कई आंदोलनों का संचालन करते रहे। सेवा में उनको अडिग विश्वास था। बोअर युद्ध सन 1899 में तथा जुलूलू जुलू विद्रोह सन 1906 में स्वयं सेना स्थापित करके उन्होंने पीड़ितों की पर्याप्त सेवा की। आगे देखिए, सन 1914 ईस्वी में वह भारत लौटे। यहाँ आकर उन्होंने चंपारण में किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा कारखानों के कर्मचारियों पर मालिक द्वारा की गई जातियों को खुलकर विरोध किया, यानी उनका जो जो उन पर वो लोग अत्याचार कर रहे थे उनका विरोध किया और भारत के सार्वजनिक जीवन में पदार्पण किया। सन 1924 ईस्वी में वह बेलगांव में कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण पराधीनता का प्रस्ताव रखा और इस आंदोलन के समस्त अधिकार गांधी जी को सौंप दिए गए। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी को क्या हुआ? इरविन समझौता हुआ। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी इंग्लैंड गए और अंग्रेज सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता न मिले तो कांग्रेस का आंदोलन भी जारी रहेगा। आगे देखिए, अगस्त सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, जिससे देश में एक महान आंदोलन छिड़ा। गांधी जी तथा अन्य नेता जेल में बंद कर दिए गए। सन 1946 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम संघर्ष में गांधी जी ने नोआखाली की पैदल यात्रा की और वहां शांति स्थापित करने में सफल हुए। 15 अगस्त सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। देश में उत्पन्न अन्य समस्याओं को सुलझाने में गांधी जी लगे ही थे कि सहसा 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को वह शहीदों की परंपरा में चले गए। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है। गांधी जी के सिद्धांत। नंबर क्या है? अहिंसा। देखिए, गांधी जी का सबसे प्रमुख सिद्धांत था व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अहिंसा का प्रयोग। अहिंसा आत्मा का बल है। वह अहिंसा को मूल प्रेम में मानते थे। वह लिखते हैं कि पूर्ण अहिंसा समस्त जीवधारियों के प्रति दुर्भावना का पूर्ण अभाव है। इसलिए वह मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणियों, यहाँ तक कि विषैले कीड़ों और हिंसक जानवरों का भी आलिंगन करती हैं। उन्होंने बार बार कहा कि अहिंसा वीर को धर्म है। अहिंसा वीर का क्या है? धर्म है, कायर का नहीं। क्योंकि हिंसा करने की पूरी सामर्थ्य रखते हुए भी जो हिंसा नहीं करता वही अहिंसा धर्म का पालन करने में समर्थ होता है। अब देखिए अगला हेडिंग, व्यक्तिगत एवं सामाजिक अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है प्रेम, दया और क्षमा। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी गांधी जी ने इस सिद्धांत को चरितार्थ करके दिखाया। वे जीव मात्र से प्रेम करते थे। दोनों और दलितों के लिए उनके प्रेम और करुणा की कोई सीमा न थी। वह इसे मानवता के प्रति घोर अपराध मानते थे कि किसी को नीचा अस्पृश्य समझा जाए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में समस्त प्राणी समान हैं। इसलिए उन्होंने अछूत द्वार का आंदोलन चलाया। अछूत द्वार का मतलब छुआछूत का जो भेदभाव था उसके लिए उन्होंने अछूत द्वार क्या चलाया? आंदोलन। उन्होंने हरिजनों द्वार कहा। हिंदू समाज के प्रति यह उनकी बहुत बड़ी सेवा थी। उनके आंदोलन के फलस्वरूप हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिला। हरिजन यानी जो चमार जात के लोग होते हैं, उन्हें मंदिर में पहले नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि वो नीच जाति के हैं। तो जब इन्होंने आंदोलन चलाया उसके बाद हरिजनों को मंदिर में जाने का अधिकार मिल गया। उनकी दया भावना ने उन्हें प्राणी मात्र की सेवा के लिए प्रेरित किया। परचूरे शास्त्री भयंकर कुछ रोग से पीड़ित थे गांधी जी,
परचूरी सहस्त्रे भयंकर कुछ रोग से पीड़ित थे। गांधी जी ने अपने साथ रखा। इतना ही नहीं, उनके घावों को भी स्वयं अपने हाथ से साफ करते थे। इससे उनकी पर दुख कातरता एवं सेवा भावना का पता चलता है। आगे देखिए, अपने साथियों का भी गांधी जी बहुत ध्यान रखते थे। एक अवसर पर एक सज्जन आकर गांधी जी को कुछ फल दे गए, जिनमें चीकू भी था। गांधी जी ने कुछ चीकू अपने एक साथी को देते हुए कहा, इन्हें महादेव को दे आओ और उसे चीकू बहुत पसंद हैं। अपने शत्रु को क्षमा करने की घटनाएं तो उनके जीवन में भरी पड़ी थी। उन्होंने अपने आश्रम में सांप, बिच्छू आदि को मारना वर्जित कर दिया था। उन्हें पकड़कर दूर छोड़ दिया जाता था। एक बार एक सांप गांधी जी के कंधे पर चढ़ गया। उनके साथियों ने उनकी ओढ़ी हुई चादर समेत उसे खींचकर दूर ले जाकर छोड़ दिया। इस प्रकार गांधी जी ने अपने जीवन में अहिंसा को चरितार्थ करके दिखाया है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, राजनीति में अहिंसा। राजनीति के क्षेत्र में अहिंसा के सिद्धांत का व्यवहार उन्होंने 3 शास्त्रों के रूप में किया, सत्याग्रह, असहयोग और बलिदान। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात जो आदमी को ठीक लगे उस पर पूरी शक्ति और निष्ठा से चलना चाहिए। किसी के दबाव के आगे झुकना नहीं चाहिए। असहयोग का अर्थ है बुराई से, अन्याय से, अत्याचार से सहयोग न करना। यदि कोई सताए, अन्याय करे तो किसी भी काम में उसका साथ न देना। अगर ये बलिदान का आशय है सच्चाई के लिए, न्याय के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देना। इन तीनों हथियारों का प्रयोग गांधी जी ने पहले दक्षिण अफ्रीका में किया, फिर भारत में। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, शिक्षा संबंधी सिद्धांत। शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास से था। इस संबंध में वे लिखते हैं, शिक्षा से तात्पर्य उन समस्त शक्तियों के दोहन से है जो शिशु एवं मानव के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा से निहित है। साथ ही उनके अनुसार कोई भी वह शिक्षा पूर्ण नहीं है जो लड़के लड़कियों को आदर्श नागरिक बनाती है, आदर्श नागरिक नहीं बनाती। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, गांधी जी के शिक्षा। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का केंद्र बिंदु है, जो गांधी जी हैं शिक्षा संबंधी विचारों का केंद्र बिंदु हैं। व्यवसाय और व्यवसाय से उनका आशय हस्तकला से है। वे लिखते हैं, मैं बालक की शिक्षा का आरंभ किसी उपयोगी हस्तकला के शिक्षण से करूंगा, जिससे वह आरंभ से ही अर्जन करने में समर्थ हो सके। इससे एक तो वह शिक्षा का व्यय वहन कर सकेगा और फिर वह अपने भावी जीवन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भी हो सकेगा। इस प्रकार शिक्षा बेकारी दूर करने का, जो शिक्षा बेकारी है दूर करने का एक प्रकार से क्या है, बीमा है। वह विद्यालयों को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे, अर्थात शिक्षकों की व्यवस्था विद्यालय के उत्पादन से ही हो सके और राज्य सरकार छात्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के खरीदने की व्यवस्था करें। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, राष्ट्रभाषा के प्रबल पोषक। तो देखिए गांधी जी राष्ट्रभाषा के बिना किसी स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना ही नहीं करते थे। उनका राष्ट्र मत था कि किसी विदेशी भाषा के माध्यम से बालक की क्षमताओं का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसी कारण राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है, कुटीर उद्योग पर बल। गांधी जी भारत जैसे विशाल देश की समस्याओं और आवश्यकताओं को बहुत गहराई तक समझते थे। वे जानते थे कि ऐसे देश में जहां विशाल जनसंख्या के कारण जनशक्ति की कमी नहीं, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं समझौता के लिए कुटीर उद्योग की सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। गांधी जी ने ग्रामों को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करने के लिए खादी उद्योग को बढ़ावा दिया। चरखे को अपने आर्थिक सिद्धांतों को केंद्र बिंदु बना लिया था तथा प्रत्येक गांधीवादी के लिए प्रतिदिन चरखा चलाना और खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। अब देखिए अगला हेडिंग है, प्रेरणादायक गुण। गांधी जी ऐसे अनेक महान गुण विद्यमान थे, गांधी जी में ऐसे अनेक महान गुण विद्यमान थे जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए। उनका पहला गुण था समय का सदुपयोग। वे अपना एक क्षण भी व्यर्थ ना गंवाते थे। यहाँ तक कि दूसरों से बात करते समय भी वे कुछ न कुछ काम अवश्य करते रहते थे, चाहे वह आश्रम की सफाई का काम हो
या चरखा चलाने का या रोगियों की सेवा या शुश्रूषा का हो। यही कारण है कि इतनी अधिक व्यस्तता के बावजूद भी वे अपने अनेक ग्रंथ और लेखादि भी लिख दिए। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण गुण था क्या, दूसरों को उपदेश देने से पहले पहले किसी आदर्श को स्वयं अपने जीवन में क्रियान्वित करना। उदाहरण देखिए, वे अपना सारा काम स्वयं ही अपने ही हाथों से करते थे, यहाँ तक कि अपना मल मूत्र स्वयं साफ करते थे। इसके बाद ही वह आश्रम वासियों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते थे। देखिए, मितव्ययिता गांधी जी का एक अन्य प्रेरक गुण था। वह तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी व्यर्थ नहीं समझते थे, अपितु उसका अधिक सदुपयोग करने का प्रयास करते थे। इस संबंध में आश्रम वासियों को भी उनका कठोर आदेश था। गांधी जी की सारग्राहिणी प्रवृत्ति भी बड़ी प्रेरणाप्रद थी। वे अपने कटुतम आलोचक और विरोधी की बात भी बड़ी शांति से सुनते और कटु विरोधी व्यक्ति की उचित बात को सार रूप में ग्रहण कर लेते थे। एक बार कोई अंग्रेज युवक एक लंबे पत्र में गांधी जी को सैकड़ों भट्ठी गालियां लिखकर स्वयं उनके पास पहुंचा और पत्र उन्हें दिया। पत्र पर दृष्टि डालते ही उन्होंने उसका आशय समझ लिया और उसमें लगी आलपिंड को अपने पास रखकर पृष्ठों को रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिया। युवक ने उनसे इसका कारण पूछा। गांधी जी ने कहा, इसमें सार वस्तु केवल इतनी ही थी जो मैंने ले ली। मतलब मेरे काम की जो वस्तु थी पिन नहीं थी, मैंने पिन ले लिया, बाकी जो गालियां वो कूड़े में जाए। देखिए अगला हेडिंग हमारा उपसंहार। सारांश यह है कि गांधी जी ने अपने नेतृत्व के गुणों से जनता की असीम श्रद्धा अर्जित की। उन्होंने भारत की जनता में स्वाभिमान और आत्मविश्वास जगाया, अपने अधिकार के लिए लड़ने का मनोबल दिया, देश को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा दी तथा स्वदेशी आंदोलनों द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार किया। यानी विदेशी वस्तुओं का उन्होंने बहिष्कार कर दिया, मतलब उसका उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अपने देश में बनाई गई वस्तुओं का उपयोग करेंगे। उन्होंने क्या इसको स्वीकार किया, इसका मंत्र दिया। उनके खादी आंदोलन ने ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया। राष्ट्रभाषा के महत्व एवं गौरव के प्रबल समर्थक द्वारा उन्होंने कितने ही हिंदीतर भाषियों को हिंदी भाषा सीखने की प्रेरणा दी तथा राष्ट्रभाषा आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। अपने अनेकानेक व्यक्तित्व गुणों के कारण अपने संपर्क में आने वालों को उन्होंने अंदर तक प्रभावित किया और दीन दुखियों के सदृश स्वयं भी अधनंगे रहकर और निर्धनता और सादगी का जीवन अपनाकर लोगों से महात्मा और बापू का प्रेमय संबोधन कराया या संबोधन पाया। सचमुच वे वर्तमान भारत के एक महान विभूति थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा महात्मा गांधी पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।